अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सर, अरे वाह, तुम तो अपने जॉब के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रही हो। गुड। सर हमने गन फायर टेस्ट दे दिए। उम्मीद है उसके रिजल्ट से आपको निराशा नहीं होगी। एक कुश्ती की पहलवान गन शॉट भी जानती है? सर मेले में एयर गन से हमने बहुत गुब्बारे फोड़े, बस उसी को याद करके निशाना लगाते गए और टारगेट हिट होता गया। हम तुम्हें बहुत जल्द गन का लाइसेंस भी दिलवा देंगे। थैंक यू सर। बेटा, हम तुम्हें सिर्फ बॉडीगार्ड की ही जिम्मेदारी देना नहीं चाहते, और भी कई जिम्मेदारियां हैं जो आगे चलकर तुम्हें ही निभानी होगी। अच्छा, तुम अभी यहीं रुको, हम अभी आते हैं। पहलवान, यहाँ क्या कर रही हो तुम? अच्छा, तुम्हारी शिकायत करने आई हो? निकलो यहाँ से। ना हम तुम्हारे कहने से यहाँ आए हैं और ना ही हम तुम्हारे कहने से यहाँ से जाएंगे। हमें यहाँ नारायण शुक्ला सर ने बुलाया है। नारायण शुक्ला एक समाज सेवी हैं। दिन भर में उनसे सैकड़ों लोग मिलने आते हैं। तुम चुपचाप निकलो यहाँ से, वरना उठा के फिकवा देंगे। फिकवा दो? हमारे घर में घुस के हमसे ही हैकड़ी। तो बाहर का रास्ता हम दिखाते हैं। राजवीर, अरे इसको जानते नहीं है आप? ये एक नंबर की गुंडी लड़की है। जहां इसकी जरूरत नहीं होती है वहां भी इसको टांग घुसाना होता है। हम जानते हैं, इसके बीच में घुसने की आदत की वजह से ही आज हम जिंदा हैं। और हाँ, आज से ये हमारी बॉडीगार्ड ही नहीं, पीए भी है। और पर्सनल सेक्रेटरी होने के नाते आज से तुम्हारी पॉकेट मनी भी यही दिया करेगी। और तुम्हें अपने सारे खर्चों का हिसाब इसी को देना होगा। ये लो बुलबुल, हमारी इसमें इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। शुक्ला जी, जिसकी खुद 2 कौड़ी की औकात नहीं है, वो हमें पॉकेट मनी देगी? मुझे तो लगता है कि आप पागल हो गए। तुम्हें तो मैं बाद में देखता हूं। देख रही हो उसके तेवर? ये हैं हमारे नवाबजादे। इसे सही पटरी पर लाना भी
तुम्हारे काम में शामिल होगा। जिम्मेदारी निभा पाओगी? यस सर, पूरी शिद्दत से। गुड। ये यार, ये बुलबुल भी ना पता नहीं कहाँ रह गई। किसके फोन से फोन करके हमें बुलाया और खुद गायब है। चलो दीदी। ये तुम्हारी नई यूनिफॉर्म है ना? हाँ दीदी, हमारी नौकरी पक्की हो गई है। पूरे 25,000 सैलरी है और पता है नया फोन भी दिया है। बेस्ट बात बताऊं दीदी, हमें ना कुश्ती प्रैक्टिस के लिए टाइम भी देंगे वो लोग। अरे वाह, तो बहुत अच्छा किया। ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। देखना, ये सब सुन के ना माँ बहुत खुश होगी। हाँ हाँ दीदी, लेकिन हम उन्हें ना ऐसे सीधे सीधे नहीं बताएंगे, सरप्राइज देकर बताएंगे। पर कैसे? आप चलिए, मैं बताती हूँ। और हमें इस लड़की की पल पल की खबर चाहिए। जी भैया, निकालते हैं हम इसकी पूरी हिस्ट्री। हमारा हिसाब लेने चली थी। हम इसका ऐसा हिसाब करेंगे कि जिंदगी भर ये जोड़ती फिरेगी कि राजवीर शुक्ला से पंगा लेना कितना भारी पड़ा। दादी, माँ, बच्चा। मिश्रा परिवार, रंजू मिश्रा, तेरी बेटी है ना ये? कौन हो तुम? कहाँ चाहिए? कहाँ पकड़ा हुआ है हमारी बेटिया को? अरे क्या कर रहे हो? सालों ने क्या किया है? ए बुढ़िया, चुप कर। छोड़ दीजिए इन्हें प्लीज। चुप करो, नहीं तो उसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। सुनिए, आप आराम से बात कर सकते ना? आप ये बंदूक थोड़ा नीचे कर दीजिए। चुप, एकदम चुप, नहीं तो यही उसका पेचा उखाड़ दूंगी, उखाड़ दूंगा। बुलबुलिया, ये कार नोटंकी लगा रखी है और ये कपड़ा अरे कहाँ हुलिया बना रखा है? क्या यार बुलबुलिया दीदी, आपने हमें डरा दिया था ना? हाँ दीदी, सच में आपने तो हमें डरा ही दिया। लेकिन देखना, हम भी आपको छोड़ेंगे नहीं, इस बात का बदला लेंगे। सालू, तुम भी? अच्छा सॉरी, हम तो मजाक कर रहे थे और ये सारा आइडिया ना इसका था। अरे ये कौन सा मजाक है? जान निकाल के रख दी हमने। बिगड़ गई है दोनों। और बुलबुल, ये कहाँ पहने हुए तुमने, बोलो? माँ, आज इसका पहला दिन था ना जॉब का। इसकी नई यूनिफॉर्म है। ये नारायण जी की पीए कम बॉडीगार्ड बन गई है। इसी बात पे ये लीजिए, मिठाई खाइए। हे भगवान, नौकरी भी पाई तो मर्दों वाली। इसीलिए कहते हैं कि लड़कियों की तरह घुमा फिरा करो। पहले पहलवानी, अखाड़ा और अब बॉडीगार्ड। हे भगवान, इस लड़की का कौन हाथ थामेगा? अम्मा जी शांत हो जाइए, कम से कम शुरुआत तो अच्छी हुई है ना। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। ला, क्या बात है सोना बाबू, अकेले अकेले? चलिए, हमारे लिए भी एक ड्रिंक बनाइए। आज हम दोनों साथ में चीयर्स करते हैं। ये आपके लिए सही नहीं है, हम आपको नहीं पीने देंगे। डॉक्टर ने भी मना किया। अरे छोड़िए। क्या हुआ? कहाँ खो गए?
नहीं ललिता जी, आप शराब नहीं पीएंगे। डॉक्टर ने आपके लिए मना किया है। हमारा असली इलाज आप है। आप हमारे साथ होंगे तो हमें कुछ नहीं होगा। पर एक बात से हम नाराज हैं। क्या हुआ? किसी ने कुछ कह दिया? हमें लगता है कि दूसरों के चक्कर में आप कुछ ज्यादा ही खोते जा रहे हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि आज सुबह की बात ही देख लीजिए ना। लकी विकी आप ही का अंश है। आज उनका ऑफिस में पहला दिन था। आपको उन्हें बधाई देनी चाहिए थी और आप लगे नसीहत देने। आपको उनकी काबिलियत पर भरोसा नहीं है। हमारे बच्चे हैं, सीख जाएंगे। और आपने उन्हें डांट दिया। शना बाबू, आप मोटिवेट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? शायद अब ठीक है नहीं ललिता जी, हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए था। चलिए चल के इनको बधाई देते हैं। आज का जाम डैड का बिजनेस टेक ओवर करने के पहले दिन के नाम। चीयर्स। गुड्डू जी को कुछ तो बोलकर समझाना पड़ेगा, वरना ये दोनों पर वो भड़क जाएंगे। अरे वाह, आज एक और नया टैलेंट देखने को मिल रहा है। तुम लोग छिप छिप के शराब भी पीते हो? शना बाबू, इसमें इन लोग की गलती नहीं है। आज सुबह आपने डांट दिया, दोनों का मूड खराब हो गया था, इसलिए हमने ही कहा कि एंजॉय करो। आपसे हम एक विनती जरूर करना चाहते हैं। आप शराब पीना बंद कर दीजिए। इसका बच्चों पर अच्छा असर ना ही पड़ रहा और ये आपके लिए भी हानिकारक है। पता है, जब हम अम्मा के यहाँ थे तो रंजू ने हमसे क्या कहा था? उसने कहा था कि शराब पीकर घर ना आए, बच्चों पर बुरा असर पड़ता है। और एक यहाँ है कि आप उन्हें शराब पिलाई जा रही हैं। वो तो आपको रोकेगी ही ना शना बाबू, उसकी औकात है इतनी महंगी शराब लेने की। ललिता जी, आप समझ नहीं रहे जो हम कहना चाह रहे हैं। बेटे, आज तुम दोनों का ऑफिस में पहला दिन था। हमारी दिल से दुआ है कि तुम लोग बिजनेस को आसमान की बुलंदी तक पहुंचाओ। थैंक यू डैड। ऑल द बेस्ट। थैंक्स डैड। चलते। ओके डैड। क्या? उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारा पैसा रोकने की? मैंने रोहन को भेजा है, कैश उसके हाथ में पकड़ाओ। वो 2 कौड़ी की नौकर डिसाइड करेगी कि हम कब कहां कितना खर्चा करें। ओ पहलवान बुद्धि, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा पैसा रोकने की? हमने तुम्हारा कोई पैसा नहीं रोका है। हाँ, फिजूल खर्चे पर रोक लगाई गई है। जो अमाउंट डिसाइड हुआ था उतना तुम्हें मिल रहा है। हाँ, अगर उससे ज्यादा तुम्हें चाहिए पैसे तो उसकी तुम्हें वजह बतानी होगी। और अगर हम वजह ना बताएं तो वो पैसे भूल जाओ, नहीं मिलेंगे। यही हमारी ड्यूटी है। ड्यूटी? शुक्ला जी को क्या लगता है कि तुम हमें कंट्रोल कर लोगी? ये बहुत बड़ी भूल है उनकी, क्योंकि राजवीर को कोई काबू में कर ले ऐसा कोई हो नहीं सकता, क्योंकि राजवीर को आदत है हर चीज को अपने काबू में करने के। आसमान में उड़ने वालों को जमीन पर पटकना हमें अच्छी तरह से आता है, ये बात तुम याद रखना।
पहलवान ये नौकरी तुम्हें बहुत महंगी पड़ने वाली है, याद रखना। ऐसी धमकियों से बुलबुल मिश्रा को डर नहीं लगता, उल्टे हमारा हौसला और बढ़ जाता है। तुम्हें तो हम सुधार के ही दम लेंगे राजवीर शुक्ला। पहली बार राजवीर को किसी ने उसी के लहजे में जवाब दिया है। बुलबुल को इस काम के लिए चुनकर मैंने कोई गलती नहीं की। हाय विशेष। हाय। अब आपने अचानक हमें यहाँ क्यों बुलाया? सानू जी, मुझे भी कोई आइडिया नहीं है। मतलब ये कि आपकी तरह हमको भी यहाँ बुलाया। आइए बैठते हैं। मिस्टर विशेष, अरे मेहता सर, आप यहाँ? अभी तक आप लोगों को बधाई नहीं दे सका, सोचा आप दे दूं। कॉन्ग्रेचुलेशन बोथ ऑफ यू, बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन सर किस बात की बधाई? आप बैठिए ना प्लीज। लेकिन सर ये किस लिए? आप लोगों की शादी की बधाई। इसीलिए तो ट्रीट देने के लिए आप लोगों को यहाँ बुलाया। एक्चुअली हमें उस दिन पता नहीं था कि आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं, और पेपर में पढ़ने के बाद पता चला हमें। देखिए, अब आप जब भी रांची में आएंगे मीटिंग के लिए, तो आपको हमारी कंपनी के गेस्ट हाउस में ही रहना होगा। सर वो एक्चुअली हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। वो अखबार वालों से गलती हो गई है। वो जो न्यूज़ है वो सही नहीं है। हम लोग शादीशुदा नहीं हैं। ओह, अब आई थॉट कि एनीवे, सब क्लियर हो गया। अब हमें जल्दी से काम शुरू करना होगा। यस। बेटा, आप लोग क्या लेंगे? सर एक्चुअली वी आर रियली सॉरी। हमको पता नहीं था कि आप ट्रीट के लिए बुला रहे हैं। हम लोग लंच करके ही आए। आप जाइए। थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सर। सॉरी सर। एनीवेज, अब मुझे चलना चाहिए। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। शालू जी, आई एम सॉरी। एक झूठ इतना भारी पड़ेगा हमने सोचा नहीं था। हमारी वजह से आपको क्या क्या सहना पड़ रहा है। ना हम उस दिन वो कार रोकते वहां पर, और ना ये सब होता। विशेष जी, आप बार बार उस दिन के लिए खुद को ही क्यों दोषी मानती हैं? ओहो, ये नजारा ललिता जी तक पहुंचना चाहिए। कार खराब होनी थी, हो गई। उस सिचुएशन में हमारा कंट्रोल नहीं था। हम जानते थे आपका फोन जरूर आएगा। जय भोलेनाथ। इतनी बदनामी के बाद भी दोनों बाज नहीं आए? अरे मैडम, ये प्यार का रंग है, इतनी आसानी से उतरेगा नहीं। लाल जी, ये प्यार की ताकत को हल्के में मत लीजिएगा। कैसा भी करके ये रंग उतरना चाहिए। कहीं इन दोनों ने सच में एक दूसरे का हाथ थाम लिया ना, तो हमारे हाथ से सारी बात निकल जाएगी। आपकी चिंता जायज है, मगर हम निश्चिंत हैं, क्योंकि हमारे भांजे ने हमारे जीजा को वादा किया है कि वो शालू से शादी नहीं करेगा। हाँ, दोनों एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं पार्टनर बन के, इसलिए मिलना जुलना चल रहा है, पर बस कुछ दिनों के लिए, ज्यादा नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि हम उनके पीछे घात लगा के बैठे हैं। जैसे मौका मिलेगा, शालू नाम की मक्खी को हम अपने भांजा के जिंदगी से निकाल फेंकेंगे।
लोग भूल जाएंगे कि शालू नाम की कोई लड़की थी जो हमारे भांजे की जिंदगी में आने की कोशिश कर रही थी। कोशिश कीजिए वो दिन जल्द से जल्द आए, क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है। जय भोलेनाथ। ललिता जी, जहां बात हमारे फायदे की होती है वहां हमारी ईमानदारी और लगन का जवाब नहीं। जय भोलेनाथ। अच्छा, तो ये तोता मैना की जोड़ी अभी भी एक डाल पर चहक रही है। इनका मिलना जुलना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। बहुत जल्द कुछ ना कुछ करना पड़ेगा।